हेलो फ्रेंड्स, लर्न विद केयर स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। तो चलिए आज का डेली प्रैक्टिस शुरू करते हैं, जो आपके विभिन्न परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ध्यान से देखेंगे और इसका रिवीजन भी करते चलेंगे ताकि आपको ये सब बेहतर ढंग से याद हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि जीवन के हाल के वर्षों में शिक्षा का लाभ क्या नहीं है। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर, स्वास्थ्य सेवाओं का कोई विकास नहीं। ठीक है, तो वर्तमान में जो शिक्षा का स्तर है वो किस लिए है? तो अच्छा कार्य और वेतन के लिए, ये सही है। जीवन मूल्यों का सिद्धांत विकास, ये भी सही है। और राष्ट्रीय आय का संवर्धन, यानी कि आज का जो शिक्षा हो गया वो कमर्शियल है। ठीक है, तो स्वास्थ्य सेवाओं में इसका कोई लाभ देखने को नहीं मिल रहा है। चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य है। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर, 6 से 14 वर्ष आयु समूह के सभी बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा देना। सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत सन 2001 में की गई थी। उस समय वर्तमान प्रधानमंत्री कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी थे। और ये 86वां संविधान संशोधन 86th संविधान संशोधन के द्वारा ये लाया गया ताकि, और इसके अनुसार 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का प्रावधान किया गया। अगर बात की जाए कि संविधान के किस अनुच्छेद में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने के प्रावधान किया गया है, तो ये होगा अनुच्छेद 21 क। ठीक है, तो याद रखेंगे। अगर ये प्रश्न ये है कि सर्व शिक्षा अभियान किस संशोधन के तहत लाया गया, तो ये हो जाएगा संविधान संशोधन 86वां। लेकिन ये बात आए कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को प्राथमिक और अनिवार्य शिक्षा देने की प्रावधान की गई है, तो अनुच्छेद 21 क के तहत। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, वुलर झील। ये मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। और वुलर झील कहाँ है? तो ये जम्मू कश्मीर में है। याद रखेंगे, वुलर झील जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, जम्मू कश्मीर में है। अगर ये पूछा जाए कि भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो ये आपका हो जाएगा चिल्का झील। याद रखेंगे, भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील चिल्का झील है। ठीक है, और ये बात कीजिए भीमताल झील कहाँ है? तो भीमताल झील ये उत्तराखंड में स्थित है। भीमताल झील उत्तराखंड में स्थित है, याद रखेंगे इसको। और नैनीताल झील, इसके अलावा एक और चीज याद रखेंगे, ये जो लोकटक झील है ये मणिपुर में है। लोकटक झील कहाँ है? तो ये मणिपुर में है। मणिपुर में है लोकटक झील, मणिपुर में है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, श्वेत क्रांति निम्नलिखित में से किसके अधिक उत्पादन से संबंधित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, दूध से। देखिए प्रश्न है श्वेत क्रांति से, ऑपरेशन फ्लड, दुग्ध क्रांति, ये सारे के सारे दूध से ही संबंधित है। ठीक है, इनकी बस नाम अलग अलग है, लेकिन ये सारे के सारे दूध से ही संबंधित है। और श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन को जाना जाता है। डॉक्टर वर्गीज कुरियन को जाना जाता है श्वेत क्रांति के जनक के रूप में। ठीक है, अगर ये पूछा, इसके साथ ही एक और प्रश्न पूछा जाता है कि हरित क्रांति के जनक कौन है, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे कि हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है। याद से कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर देंगे आप लोग। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष किस दिन को मनाया जाता है? इसका ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर, 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, 12 जनवरी को। और इसको विवेकानंद जयंती भी कहा जाता है, स्वामी विवेकानंद जयंती भी कहा जाता है, क्योंकि उसी दिन युवा दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा 8 मार्च को
8 मार्च को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। 8 मार्च को, ये आप सभी को पता है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। तो दिवस का वीडियो एक अलग से बना दिया जाएगा, जिसमें प्रत्येक सभी तरह के महत्वपूर्ण दिवसों को सम्मिलित किया जाएगा। तो इतना ही याद रखेंगे अभी। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अलकनंदा नदी भागीरथी नदी से मिलती है। तो अलकनंदा नदी भागीरथी से, ऑप्शन बी, देवप्रयाग में मिलती है। ठीक है। चलिए, इसके अलावा रुद्रप्रयाग में अलकनंदा जो है वो मंदाकिनी से मिलती है। अलकनंदा मंदाकिनी नदी से मिलती है, याद रखेंगे। रुद्रप्रयाग किन नदियों का संगम है? तो अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम है। ठीक है। देवप्रयाग में अभी हम लोगों ने पढ़ा, अलकनंदा भागीरथी नदी से मिलती है। कर्णप्रयाग, ये कर्णप्रयाग होना चाहिए, यहाँ पे कर्ण होना चाहिए। ठीक है। कर्णप्रयाग में अलकनंदा किस नदी से मिलती है? पिंडर नदी से मिलती है, ये ध्यान रखेंगे। अलकनंदा पिंडर नदी से मिलती है। विष्णुप्रयाग में अलकनंदा धौली गंगा से मिलती है। विष्णुप्रयाग में अलकनंदा जो है वो धौली, एक सेकंड, विष्णुप्रयाग में अलकनंदा धौली गंगा से मिलती है। धौली गंगा से, धौली गंगा से मिलती है। ठीक है। इसके अलावा एक और होता है नंदप्रयाग। नंदप्रयाग होता है, तो यहां देख लेते हैं नंदप्रयाग को। चलिए, नंदप्रयाग होता है, एक और संगम होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? नंदप्रयाग। और नंदप्रयाग में किन नदियों का संगम है? तो यहाँ पे अलकनंदा जो है नंदप्रयाग में वो नंदाकिनी नदी से मिलती है। नंदाकिनी नदी से मिलती है। तो उम्मीद है सारे संगम को, ये सारे के सारे उत्तराखंड में स्थित हैं। ये सारे के सारे जो संगम हैं ये उत्तराखंड में स्थित हैं। इसको पंच संगम भी कहा जाता है, जिसमें रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग, कर्णप्रयाग, विष्णुप्रयाग और एक नंदप्रयाग होता है। और ये सारे के सारे नदियों में अलकनंदा कॉमन है, जो कि अलकनंदा एक नदी तो है, और दूसरी नदियां ये है मंदाकिनी है, पिंडर है, धौली गंगा है, नंदाकिनी है और भागीरथी है। ये सारी नदियां जाके अलकनंदा से मिलती हैं। ये विभिन्न जगहों पे जहाँ पे इनको संगम के नाम से जाना जाता है, और इनको एक साथ पंच प्रयाग कहा जाता है। और ये सारे के सारे प्रयाग आपके उत्तराखंड में स्थित हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो इनमें से राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ये हमारे भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। उसके बाद अभी ये द्रौपदी मुर्मू बनी हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन रबी फसल नहीं है? तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी, ज्वार। मुख्य रबी फसल है गेहूं, चना, जौ, और प्रमुख खरीफ फसल है दाना, मक्का, ज्वार। ये सारे के सारे खरीफ फसल है। तो रबी फसल क्या होता है कि इनको जिस समय रोपा जाता है, बोया जाता है, उस समय कम तापमान की आवश्यकता होती है, और जिस समय ये फसल तैयार हो जाते हैं तो इनको पकने के लिए अत्यधिक तापमान की जरूरत होती है। जैसे कि गेहूं, ये सर्दियों के मौसम में बो दिया जाता है, लेकिन जब ये पकते हैं, तैयार हो जाते हैं, उस समय इनको काफ़ी ज़्यादा तापमान की जरूरत पड़ती है पकने के लिए, फसल को पूरी तरह से तैयार होने के लिए। खरीफ फसल के साथ ठीक इसके उल्टा है। जिस समय इनको रोपा जाता है उस समय इनको अधिक नमी की आवश्यकता होती है, और जिस समय ये पक कर तैयार होते हैं उस समय इनको काफ़ी सर्दी की आवश्यकता होती है, ठंड मौसम की आवश्यकता होती है। ठीक है। जैसे कि आपका धान हो गया, ज्वार हो गया, मक्का हो गया। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल है। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है? तो ये एक एनजीओ है जो मानव अधिकार संगठन के लिए मानव अधिकार के लिए काम करती है। तो ये एक मानव अधिकार संगठन भी है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। बारडोली सत्याग्रह में मुख्य भूमिका किसने निभाई थी? तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, वल्लभ भाई पटेल। और बारडोली जो सत्याग्रह हुआ था वो फरवरी 1928 में किया गया था। फरवरी 1928 में इसकी शुरुआत ये हुई थी। और इसी आंदोलन के दौरान बारडोली की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। सरदार की उपाधि दी थी। उसी समय से इनको सरदार वल्लभ भाई पटेल कहा जाने लगा। जीडीपी से तात्पर्य है। तो जीडीपी का मतलब होता है ऑप्शन बी, सकल घरेलू उत्पाद। जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस
डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी का फुल फॉर्म होता है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अल्प बेरोजगारी तब होता है जब लोग, इसका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, अपनी क्षमता से कम काम करते हैं। तो देखिए अल्प बेरोजगारी बेसिकली तब उत्पन्न होता है जब किसी भी क्षेत्र में आवश्यकता से अधिक लोगों का नियोजन हो जाता है, तो अल्प बेरोजगारी कहलाता है वो चीज, ठीक है। जब कम लोगों की आवश्यकता हो और नियोजन अधिक लोगों की हो जाए तो वो अल्प बेरोजगारी का कारण बनता है। तो अपनी क्षमता से कम काम करना, तो जब ज्यादा लोग होंगे तो लोग अपनी क्षमता से कम ही काम करेंगे, तो इसी को क्या कहते हैं, अल्प बेरोजगारी कहते हैं। जैसे कृषि क्षेत्र में ये मुख्य रूप से होता है कि कृषि क्षेत्र में एक परिवार के लगभग प्रत्येक व्यक्ति जो होते हैं वो किसी न किसी तरह से सम्मिलित होते हैं उस कार्य में, कृषि कार्य में, और वो अपनी क्षमता के अनुरूप पूरा काम नहीं करते हैं, कोई कुछ कर देता है, कोई कुछ कर देता है। तो अल्प बेरोजगारी देखा जाए तो बेसिकली कृषि में ही उत्पन्न होती है। चलिए अगला प्रश्न तब चलते हैं। बैंकों की तुलना में साहूकार द्वारा वसूली जाने वाली ब्याज की दर होती है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, बहुत अधिक। साहूकार आपको पता है कि मनमाने ढंग से ब्याज वसूलते हैं। साम्यवाद का सर्वप्रथम प्रयोग किस देश में हुआ था? ऑप्शन ए चीन में। साम्यवाद का मतलब होता है कि किसी भी देश के अंदर जाति, धर्म, इस सब से उठ के सारे व्यक्तियों के लिए समान अधिकार की व्यवस्था करना। किस घटना ने राष्ट्रवाद की अवधारणा को जन्म दिया? ऑप्शन बी फ्रांस की क्रांति ने। और फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। बिस्मिल्लाह खां कौन सा वाद्य बजाते थे? ये सभी को पता है, ऑप्शन सी शहनाई बजाते थे बिस्मिल्लाह खां। भारत में पहला भूमिगत रेलवे कहां चलाया गया था? ऑप्शन सी कोलकाता में चलाया गया था। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? ऑप्शन बी ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या किया जाना प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण था। और इस विश्व युद्ध में 37 देशों ने भाग लिया था, ये सभी को पता होना चाहिए। देश की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त हुई थी, तो ये कौन थी? ऑप्शन सी राइट आंसर है, वीएस रामादेवी। ये देश की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त थी। निम्न में से भारत के उप प्रधानमंत्री नहीं रहे हैं, कौन? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, एन बहुगुणा। ये भारत के उप प्रधानमंत्री नहीं रहे हैं। चौधरी देवीलाल रहे हैं, मोरारजी देसाई रहे हैं, एल के आडवाणी रहे हैं। और जो हमारा अंतिम उप प्रधानमंत्री रहे हैं वो एल के आडवाणी ही थे, उसके बाद कोई उप प्रधानमंत्री नहीं नियुक्त हुए हैं। संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? ऑप्शन बी लोकसभा अध्यक्ष करता है। अगर लोकसभा अध्यक्ष नहीं रहे तो वो राज्यसभा के सभापति करते हैं। चलिए, और संयुक्त अधिवेशन की जो व्यवस्था है वो संविधान के अनुच्छेद 108 में की गई है, यानी कि हम संयुक्त अधिवेशन जो है वो किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 108 में वर्णित है। 1907 ईस्वी में जमशेदजी टाटा द्वारा टिस्को की स्थापना कहाँ की गई थी? ऑप्शन ए सही होगा इसका, साक्ची बिहार में। भारत में ऋण के औपचारिक स्रोतों की कार्यप्रणाली का पर्यवेक्षण कौन करता है? ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में की गई थी। ये भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत, भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी। मधुबनी लोक चित्र शैली किस राज्य में लोकप्रिय है? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, बिहार। हिमालय पर्वत की उत्तरी पर्वतमाला का नाम है? ऑप्शन ए हिमाद्री। शून्य डिग्री अक्षांश किस नाम से जाना जाता है? इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, विषुवत रेखा के नाम से जाना जाता है। विषुवत रेखा को शून्य डिग्री अक्षांश के नाम से जाना जाता है।
जनरल डायर की हत्या किसने की थी? सभी को पता होगा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, उधम सिंह। दोस्तों उधम सिंह ने जनरल डायर की हत्या की थी। वो इसलिए की थी क्योंकि जनरल डायर जो था वो जालियांवाला बाग हत्याकांड का मुख्य आरोपी था। और जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो ये 13 अप्रैल 1919 को किया गया था। ये कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हार्मोन जो रुधिर में शर्करा स्तर नियंत्रित करता है उसका स्रावन किया जाता है। ऑप्शन बी अग्नाशय द्वारा। तो हार्मोन रुधिर में शर्करा का स्तर को नियंत्रण कौन करता है? तो ये हमारा इंसुलिन करता है। तो ये प्रश्न ऐसे ही पूछा जा सकता है कि इंसुलिन का स्रावन कहाँ से होता है? तो वहां भी अग्नाशय द्वारा होगा, यानी कि पैनक्रियाज के द्वारा होता है। और ये क्या करता है? ब्लड में शुगर के लेवल को नियंत्रित करता है। खोजी गई प्रथम जीवाणुरोधक कौन थी, यानी कि प्रथम एंटीबायोटिक कौन थी? ऑप्शन ए पेनिसिलिन। पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। और यह कब किया गया था? 1928 में किया गया था। और पेनिसिलिन जो है वो पेनिसिलियम नामक कवक से प्राप्त किया जाता है। पेनिसिलियम नामक कवक से प्राप्त किया जाता है। और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, याद रखेंगे, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसकी खोज की थी 1928 में। सौर सेल बनाने के लिए कौन सा पदार्थ उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए सिलिकॉन। और सौर सेल को फोटोवोल्टिक सेल भी कहा जाता है। इसको फोटोवोल्टिक सेल के नाम से भी जाना जाता है। तो आज का हमारा ये डेली प्रैक्टिस सेट यहीं समाप्त होता है। और दोस्तों इस चैनल पे जीके जीएस के अलावा रीजनिंग की भी तैयारी कराई जाती है। जाके आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। वहां पे आपको चैप्टर वाइज रीजनिंग का प्रैक्टिस ये और संपूर्ण प्रैक्टिस सेट यानी कि कंप्लीट प्रैक्टिस सेट भी मिलेगा। और इसके अलावा प्रैक्टिस सेट के अलावा आपको चैप्टर वाइज सारे जीके जीएस के टॉपिक मिल जाएंगे जो कि अभी कराए जा रहे हैं। तो हमसे जुड़ने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करेंगे ताकि आपके लिए हम ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लाते रहें। चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में।